अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तो अभी सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। तो आप अगर हज के लिए जाना चाहते हैं तो अपने अपने फॉर्म भर के हज कमेटी में सबमिट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है तारीख, और लगता है अभी तारीख आगे बढ़ने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हज कमेटी की तरफ से कोई नया अनाउंसमेंट या तो कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसमें बताया जाए कि अभी हज कमेटी का डेट आगे बढ़ने वाला है। तो अगर आप हज के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना फॉर्म पहले भर दीजिए। बाद में आप अगर डिसाइड करना हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि हज कमेटी की आखिरी तारीख बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं अभी। आज 28 तारीख है और मंडे तक आखिरी दिन है। मंडे के पहले पहले आप अपने फॉर्म भर लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन खास दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और जानकारी जान सकते हैं हज के ताल्लुक से। और शेयर कीजिए तो दूसरे लोगों तक भी ये आसानी से वीडियो पहुंच सके। आंध्र प्रदेश का स्टेट है, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का मेन पॉइंट है हज के लिए जाने की फ़्लाइट का। तो अगर आप आंध्र प्रदेश से हज के लिए जाना चाहते हैं और आपने विजयवाड़ा का बैरिकेड पॉइंट सिलेक्ट किया है, जो आपकी फ़्लाइट का चढ़ने का जो है पॉइंट वो आपने विजयवाड़ा से सिलेक्ट किया है, तो आपको खर्चा आया था 2024 में 4,02,000 के आसपास, 4,02,000। और यही सिलेक्शन आपका 3 ऑप्शन रहता है फॉर्म के अंदर में, जिसके अंदर में आंध्र प्रदेश में फ़्लाइट आप सिलेक्ट कर सकते थे 2024 में, जो हैदराबाद से कर सकते थे, विजयवाड़ा से कर सकते थे और चेन्नई से कर सकते थे। तो अगर आपने हैदराबाद से सिलेक्ट किया था तो आपका खर्चा था 3,40,000 के आसपास, 3,35,000 के आसपास। और अगर आपने विजयवाड़ा से सिलेक्ट किया था तो आपका खर्चा था 4,02,000। तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये आपके इस चीज़ में बच सकते हैं। अगर आपने आंध्र प्रदेश में रहना है और आंध्र प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो आप विजयवाड़ा नहीं, आप हैदराबाद सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हैदराबाद सिलेक्ट करने से आपका खर्चा 70-80 हज़ार रुपये कम हो जाता है। इसी तरह से अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से मुंबई से जाने में आपको बहुत फ़ायदा है। और अगर आप दूसरे किसी स्टेट से जाएंगे, दूसरे किसी महाराष्ट्र के पॉइंट से जाएंगे, तो आपसे मुंबई से ज़्यादा खर्चा आपको वो एयरपोर्ट का लगेगा। इसी तरह से दूसरे स्टेट की बात करें तो आप अगर फॉर्म भरने के टाइम पे चेक कर लीजिए कि आपको कौन से 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यूपी में रहते हैं और आपको ऑप्शन मिलता है दिल्ली का, तो आप यूपी के अंदर में कहीं से भी आप फ़्लाइट सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा चार्ज लगेगा, ऐसा लगता है मुझे। तो आप अगर दिल्ली का ऑप्शन आपके पास है तो आप दिल्ली सिलेक्ट करने से आपको बहुत कम खर्चा होगा, क्योंकि पिछले साल दिल्ली का खर्चा था 3,32,000। और दूसरे आसपास के स्टेट हैं जैसे कि यूपी है और बिहार है, वहाँ का खर्चा ज़्यादा था। तो आप उसके लिए आपका जो कौन सा फॉर्म में जो ऑप्शन है उसी को आप बड़े सिटी में सिलेक्ट कीजिए, जो फ्लाइट का सिलेक्शन है, तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मेन बात यही है कि आप फ़्लाइट सिलेक्ट करने में बहुत ध्यान रखिए, कौन से स्टेट से आप जा रहे हैं और कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है सिलेक्ट करने के लिए। तो जो आपका नज़दीकी बड़े सिटी का सिलेक्शन हो वो आप करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा उसका डिटेल में जानना चाहते हैं तो हज कमेटी की वेबसाइट पे पूरा डिटेल है, कौन से सिटी से कहाँ पे सस्ती फ़्लाइटें थी, कहाँ पे महंगी फ़्लाइटें थी। तो आपके स्टेट के फॉर्म के अंदर में कौन सा 3 ऑप्शन है उसमें से आप सस्ता ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और आपने अगर फ़्लाइट का सिलेक्शन पास में के आपके जो सिटीज़ है उसी से किया है, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके फॉर्म में दूसरे ऑप्शन भी रहेंगे, वो 30 सितंबर से पहले आप सिलेक्ट करके वो चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर आप दूसरे सिटी से फ़्लाइट लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप दूसरे सिलेक्ट करना चाहते हैं दूसरे सिटी,
तो अभी अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो उसके अंदर में आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो आप हज कमेटी के आपके शहर की मेन ब्रांच से आप कांटेक्ट करके वो फॉर्म के अंदर में आप जो चेंजेस करवाना चाहते हैं वो अभी करवा सकते हैं। और दूसरी बात, हम बात करें पैसा किस तरह भरना पड़ेगा, तो पैसा भरने की बात करें तो अभी पैसे में भरने में बहुत टाइम है, क्योंकि अभी हज की फॉर्म भरने की तारीख ही चल रही है। तारीख हो जाने के बाद उसका ड्रॉ निकाला जाएगा, और ड्रॉ निकलने के बाद जिसका कवर नंबर उसके ड्रॉ में पास होगा उन लोगों को पहली किस्त अदा करनी होगी। और वो किस्त मेरे ख्याल से पिछले साल 81,800 के आसपास थी पहली किस्त। इस साल भी इसके आसपास ही होगी, 90,000 के आसपास, 85,000 90,000 के आसपास ही होगी पहली किस्त। और ये किस्त पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही रहती है। इस तरह से पहली किस्त हो जाने के बाद और थोड़ा गैप आएगा, 2-3 बार उसकी डेट भी बढ़ाई जाएगी भरने की, तो आप पैसे की तैयारी रखिए। और दूसरी डेट भी इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में एक ही किस्त होगी, सेम अमाउंट सबको ही एक साथ में भरना पड़ेगा। वो भी मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास होगी दूसरी किस्त। और तीसरी किस्त में जो पूरा टोटल मिला के हज का खर्चा कितना होता है, उसका बाकी का अमाउंट आपको उसके अंदर में तीसरे इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा। इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगे हज कमेटी के इंशाल्लाह। तो आप आराम से वो पैसा भी भर सकते हैं, अपनी पैसों की तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप कुर्बानी के ताल्लुक से, अगर आप कुर्बानी हज कमेटी के साथ करना चाहते हैं तो फॉर्म के अंदर में आपको ऑप्शन मिलता है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुर्बानी का पैसा भी आप हज कमेटी को भर सकते हैं। वो पैसा भी हज कमेटी आपको ऐड करके बता देगी कितना है। मेरे ख्याल से 15 से 16 हज़ार रुपये एक आदमी का कुर्बानी का रहता है। वो भी आप उसके साथ में हज कमेटी को भी भर सकते हैं। तो अगर आप हज कमेटी के साथ कुर्बानी करना चाहते हैं तो याद से फॉर्म में वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप हज कमेटी आपको अमाउंट बताएगी, वो आपको तीसरी किस्त में आखिर में भरना पड़ेगा वो पैसा। इस तरह से आपको पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट के 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के साथ भरना पड़ेगा। तो आप अपने पैसों की तैयारी रखिए। और दूसरी और कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2024 में हज करने के लिए गया था तो मुझे काफ़ी मालूमात है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक जानकारी पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़।